In this video, we solve a problem based on minimal, maximal, least, greatest elements and lower upper bounds. Also, infimum and सुप्रीमम यानी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कोई हैश डायग्राम, एक यहाँ पे हैश डायग्राम है, एक सेकंड यहाँ पे हैश डायग्राम है, यानी इसको हम लोग फर्स्ट और यहाँ पे इसको हम लोग लिख दें सेकंड। क्या इसका निकालना है? इसमें मिनिमल एलिमेंट कौन होगा, मैक्सिमल एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। सुप्रीमम एज वेल एज इनफिमम, इसको भी हम लोग निकालेंगे। टोटल आपको डिपेंड करता है जो प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग वीडियो में देखे हैं उसी के कंसेप्ट पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फिगर, फर्स्ट हैश डायग्राम, यानी किसी प्रोसेस का ही डायग्राम दिया हुआ है। तो आपको पहले निकाला है हम लोग को मिनिमल एलिमेंट। तो आपको बताए थे मिनिमल एलिमेंट हैश डायग्राम में जो सबसे लोअर लेवल पे अपीयर होगा वो हो जाएगा मिनिमल एलिमेंट। यानी इन द फर्स्ट फिगर मिनिमल एलिमेंट ए, मैक्सिमल जो अपर लेवल पे हो वही एलिमेंट होता है आपको मैक्सिमल एलिमेंट यानी ई। आप इसको डिफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, जो डिफिनेशन हम लोगों ने बताया है, या फिर डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, दोनों में सेम है। लीस्ट एलिमेंट के बारे में आपको बताए थे कि देखेंगे सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही लीस्ट एलिमेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है नीचे, तो यही आपका मिनिमल होगा और यही आपका लीस्ट भी होगा। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसके बारे में भी आपको बताए थे। जो है डायग्राम में सबसे टॉप लेवल पे होगा सिंगल एलिमेंट, यूनिक होता है, जब भी होता है तो यूनिक नहीं होता, यानी ई। यानी यहाँ पे देखेंगे मिनिमल लीस्ट के बराबर और मैक्सिमल है ग्रेटेस्ट के बराबर। जब सिंगल एलिमेंट है तो वही मिनिमल लीस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका मैक्सिमल होगा। सेकेंड फिगर, फिगर नंबर 2, उसमें अगर हम लोग मिनिमल निकालेंगे तो देखिए फिगर नंबर 2 में यहाँ पे दो एलिमेंट नीचे, तो दोनों मिनिमल होगा, 1 भी होगा मिनिमल, 2 भी होगा मिनिमल। लेकिन लिस्ट एलिमेंट बताते हैं कि लिस्ट एलिमेंट जब भी लिस्ट करता है तो यूनिक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को, लेकिन नीचे में दो एलिमेंट, इसलिए इसका लिस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सिंगल रहता तो लिस्ट बन जाता, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड मैक्सिमल सबसे ऊपर, सबसे अपर लेवल पे जो एलिमेंट है वही होगा आपका मैक्सिमल यानी 7। और देखेंगे अपर में अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही ग्रेटेस्ट भी बन जाएगा। मोर देन 1 होगा तो मैक्सिमल हो सकता है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ग्रेटेस्ट भी आपका हो जाएगा 7। तो ये हम लोगों ने बात किया कि मिनिमल, मैक्सिमल, लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम लोग विद द हेल्प ऑफ हैश डायग्राम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लोअर अपर बाउंड्स ऑफ BC, CD 346 654। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे इसके पहले हम लोग डिफिनेशन आपको बताए थे कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, ठीक है, और सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या है। लेकिन हम लोग हैश डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग हैश डायग्राम से। और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा लैटिस थ्योरी में। लैटिस थ्योरी में देखेंगे कि सारा प्रोसेस लैटिस नहीं बनता, जो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करेगा वही लैटिस बनेगा। यानी लैटिस थ्योरी कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो पहले हम लोग निकालेंगे लोअर बाउंड BC का। इन द फर्स्ट फिगर देखेंगे लोअर बाउंड ऑफ BC, B और C। तो आप ध्यान देंगे जनरल कंसेप्ट ये है कि जो एलिमेंट है उसको हम लोग देखेंगे कि दो ही पोजीशन होता है हैश डायग्राम। या तो दोनों एलिमेंट, मान लीजिए कि एक एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट B है, तो या तो दोनों इस ढंग से अटैच होगा यानी इनकम्पेरेबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब लोअर बाउंड निकालना हो तो ये दोनों एलिमेंट के नीचे देखें कि जो दोनों से कनेक्टेड हो, तो दोनों से जो कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड निकालेंगे, ठीक है। और लोअर बाउंड में जो सबसे ऊपर होगा वो हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
क्या बोले कि दोनों एलिमेंट अगर अलग अलग हो, लोअर का मतलब होता है नीचे, सबसे आसान है समझना। तो दोनों से क्या करेंगे हम लोग, नीचे एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है, तो उसका लोअर बाउंड हम लोग निकालेंगे। और दोनों एलिमेंट अगर ऊपर नीचे हो, मान लीजिए कि एक एलिमेंट ऊपर है, एक एलिमेंट नीचे है, तो लोअर बाउंड नीचे वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, बी से स्टार्ट हो जाएगा, और बी और उसके नीचे जितना सारा एलिमेंट है जो दोनों से कनेक्टेड होगा, टोटल का टोटल लोअर बाउंड होगा। सेम कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड। ए और बी अगर अलग अलग एलिमेंट है, उसका अगर अपर बाउंड आपको निकालना हो तो डायग्राम में देखेंगे कि ए और बी से ऊपर कौन है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो वो एलिमेंट हो जाएगा अपर बाउंड, और उसके ऊपर दोनों से ऊपर जितना सारा एलिमेंट कनेक्टेड होगा, टोटल का टोटल अपर बाउंड हो जाएगा। और उस अपर बाउंड में जो सबसे लो लेवल पे होगा उसको बोलेंगे हम लिस्ट अपर बाउंड। देखिए टर्म है आपको, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लगा है एंड अपर बाउंड में लिस्ट बना हुआ है। तो जहां भी हम लोग जस्ट बताएं कि अपर बाउंड निकालना हो तो दोनों से ऊपर देखिए कि जितना सारा एलिमेंट दोनों से कनेक्टेड है वो टोटल का टोटल अपर बाउंड हो जाएगा, और उसमें जो सबसे लो लेवल पे होगा अपर बाउंड में ही, वो आपका हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। सेम यहाँ भी है कि दोनों एलिमेंट अगर एक लाइनिंग में अटैच है तो अपर बाउंड का मतलब है कि ऊपर वाला एलिमेंट से अपर बाउंड स्टार्ट हो, ऊपर वाला यहाँ ए से स्टार्ट हो और उसके ऊपर जितना सारा टोटल का टोटल अपर बाउंड हो। जैसे अभी लोअर बाउंड के बारे में बताया कि अगर एक लाइनिंग में एलिमेंट है तो नीचे वाला एलिमेंट, ये दोनों के नीचे नहीं, बी से नीचे वाला एलिमेंट से लोअर बाउंड स्टार्ट करेगा वो, और उसके नीचे वाला जितना सारा एलिमेंट है टोटल का टोटल लोअर बाउंड रहेगा। और लोअर बाउंड में लगा हुआ है ग्रेटेस्ट, उस लोअर बाउंड में जो देखेंगे सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे होगा वो जाएगा ग्रेटेस्ट होगा। तो हम लोग डिसाइड करते हैं लोअर बाउंड ऑफ बीसी। देखेंगे डायग्राम में बीसी कहाँ है, एक बी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है, देखेंगे दोनों क्या है, एक लाइनिंग पे एलिमेंट आ रहा है। तो जस्ट अभी आपको बताएं कि एक लाइनिंग पे एलिमेंट है, तो नीचे वाला से हम लोग लोअर बाउंड में स्टार्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पे दोनों को देखेंगे पोजीशन, तो यहाँ पे दोनों में नीचे है बी, तो एक लोअर बाउंड इसका बन जाएगा बी, और उसके नीचे जो भी कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए उसके ए है, यहाँ पे जो बी से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे सी से भी कनेक्टेड है, तो इसका एक बन जाएगा लोअर बाउंड बी सी का, बी और ए। इसी में अगर हम लोग को निकालना हो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जस्ट बताया आपको कि लोअर बाउंड में देखेंगे जो सबसे ऊपर ग्रेटेस्ट लगा हुआ है, तो लोअर बाउंड में जो सबसे ऊपर, तो ये दोनों में ए और बी में देखेंगे दोनों में ऊपर कौन है, बी, तो बी इसका हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले का हम लोगों ने निकाल लिया लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सी डी का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ऑफ सी डी, फिर देखेंगे फिगर में सी डी कहाँ है, देखिए दोनों अलग अलग है, जस्ट बताया कि दोनों अलग अलग हो तो लोअर बाउंड नीचे से उसके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी डी, यहाँ पे उसके नीचे का जो एलिमेंट है दोनों से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे बी और फिर ये सी डी का लोअर बाउंड बी है। और इसका भी अगर हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो देखेंगे और बी में कौन ऊपर है डायग्राम में, तो बी इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इसके अपर बाउंड, अभी जस्ट निकाले हम लोग अपर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ बीसी, बीसी का अपर बाउंड। फिर वही बताया आपको कि देखिए बी और सी देखेंगे एक लाइनिंग एलिमेंट है तो ऊपर वाला से स्टार्ट हो जाएगा अपर बाउंड। तो ऊपर में बी और सी में सब देखिए दोनों एक लाइनिंग, ऊपर वाला एक सी और इससे जो कनेक्टेड हो तो एक एलिमेंट बनता है सी, और उससे जो कनेक्टेड है ऊपर ई। देखिए बी जो है ई से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा दो अपर बाउंड, एक हो जाएगा सी, दूसरा हो जाएगा ए। और लीस्ट अपर बाउंड, जब इसका हम लोग लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे इस बीसी का, तो लीस्ट का मतलब होता है बताए थे कि अपर बाउंड में जो सबसे लो लेवल पे, तो सी और ई में देखेंगे सबसे लो लेवल पे दोनों में कंपेयर करेंगे कौन नीचे है, ये है सी है यहाँ पे, इसका। नेक्स्ट है सी डी का अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ सी डी। देखिए फिर डायग्राम में देखेंगे कि सी डी कहाँ पे है, अपर दोनों अलग अलग है, जैसे बताया था कि दोनों जब अलग अलग हो तो दोनों के ऊपर देखेंगे तो दोनों से कनेक्टेड है, तो ऊपर है एक ई, एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसका अपर बाउंड एक सिंगल एलिमेंट होगा ई, और जब सिंगल एलिमेंट है तो वही है इसका लीस्ट अपर बाउंड भी हो जाएगा। जब दो एलिमेंट हो तब उसमें लेवल देखते हैं कि कौन नीचे है कौन ऊपर, लेकिन सिंगल एलिमेंट हो तो वही लीस्ट अपर बाउंड। सेकेंड जो फिगर है उसमें हम लोग निकालेंगे हम लोग उसमें देखिए तीन एलिमेंट का हम लोग सबसेट लिए, 3 4 6, सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम लोग दो एलिमेंट के लिए थे, अब यहाँ पे तीन एलिमेंट के लिए 3 4 6 का लोअर बाउंड, लोअर बाउंड
ऑफ 3 4 6, 3 4 6, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 है। देखिए एक लाइनिंग में एलिमेंट आ रहा है। यानी जब लोअर बाउंड स्टार्ट करेंगे, बताते हैं जब एक लाइनिंग एरिया स्टार्ट हो तो देखेंगे नीचे वाला से स्टार्ट हो जाता है। यानी कौन कौन आ जाएगा, एक हो जाएगा आपको लोअर बाउंड में 3 1। देखिए 1 ऐसा है जो 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 भी किसका हो जाएगा। 2 के बारे में सोचेंगे, देखिए 2 ऐसा है जो 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है। यानी एक हो जाएगा इसका 2। ये लोअर बाउंड हो इसका 3 4 6 का। और जब वही हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो बताए थे कि लोअर बाउंड में देखेंगे जो सबसे ऊपर कौन देखेंगे 1 2 और 3 में तीनों देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग अगर 6 5 4 का लोअर बाउंड और 6 5 4 देखेंगे डायग्राम में 6 5 4। देखिए लोअर बाउंड ये 2 एलिमेंट यहाँ पे है और एक एलिमेंट यहाँ पे, तीनों यहाँ पे जाकर के मर्ज कर रहा है। 6 में यहाँ पे मर्ज कर रहा है, 4 यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक हो जाएगा लोअर बाउंड इसका 4। देखिए दोनों जाकर के यहाँ पे मर्ज कर रहा है, यानी यहाँ से लोअर बाउंड स्टार्ट किया 4 और उसके बाद क्या है देखिए उसके नीचे देखेंगे 1 बाई 1 चेक करेंगे, तीनों से कनेक्टेड 3 देखिए 4 से भी कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, फिर ये भी हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 के बारे में सोचेंगे, 1 3 से भी कनेक्टेड है, सॉरी 1 जो है आपका 6 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, देखो 1 भी होगा। और 2 के बारे में सोचेंगे तो 2 भी है आपका 6 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है एंड 4 से भी कनेक्टेड है, यानी कि 4 है। देखिए इसका 4 लोअर बाउंड यानी एक हो जाएगा 4 3 1 एंड 2। और इसका जब हम लोग को निकालना हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो फिर वही सेम कंसेप्ट कि देखेंगे कि चारों में सबसे ऊपर कौन है डायग्राम, यानी 4 यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा इसका 4। एंड एक लास्ट बच गया इसका अपर बाउंड निकालना। ये तो हम लोग निकालिए लोअर बाउंड, अपर बाउंड निकालेंगे हम लोग। अपर बाउंड ऑफ 3 4 6 सेम कंसेप्ट वाला 3 4 6 का अपर बाउंड देखिए 3 4 6 तीनों एक लाइनिंग में, तो ऊपर वाले एक लाइनिंग में तो ऊपर वाले से अपर स्टार्ट हो जाएगा 6 और 7। फिर इसमें देखेंगे कि हमको लिस्ट अपर बाउंड निकालना है, जिसमें बताया कि अपर बाउंड में जो सबसे लो लेवल पे तो 6 और 7 में देखेंगे दोनों में लो लेवल पे कौन है 6, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा 6। नेक्स्ट अपर बाउंड ऑफ 6 5 4 देखेंगे। फिर एलिमेंट का पोजीशन कि 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपर बाउंड तीनों से ऊपर होना चाहिए, दोनों एक लाइन में। यहाँ पे अगर अपर बाउंड नहीं स्टार्ट कर सकते, 6 से नहीं स्टार्ट होगा क्या कि 5 यहाँ से कनेक्टेड नहीं, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। 5 से स्टार्ट नहीं होगा है किसी को उसके साथ अटैच नहीं, सबका कंसेंट होना जरूरी। तो 7 पे देखिए ये 6 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है एंड 5 से भी रिलेटेड, यानी इसका अपर बाउंड हो जाएगा आपका 7। और सिंगल जब अपर बाउंड हो तो यही आपका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा 2 एलिमेंट का अगर पोजीशन सेम हो जाए ठीक है तो लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। जब भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा तो सिंगल एलिमेंट होगा। और सेम सिचुएशन होता है सुप्रीमम के साथ भी, लिस्ट अपर बाउंड के साथ भी, कि अगर लोअर अपर बाउंड में भी अगर 2 एलिमेंट सेम लेवल पे आ जाए लोअर लेवल पे तो उस केस में उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अपर बाउंड लोअर बाउंड हो सकता है लेकिन लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू।